मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे खून से मारे। पवित्र शास्त्र बाइबल में पौलुस, वो पौलुस जिसने पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर सबसे ज़्यादा पुस्तकों को लिखा, वो पौलुस अपने जीवन की गवाही यहाँ पर इस प्रकार से कह रहा है नया नियम में 2 कुरिन्थियों में कि मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे खून से मारे। मेरे प्यारे भाई बहन, आज आवश्यकता है हम मसीहों को इस बात की समझने के लिए, अगर वो पौलुस जिसको परमेश्वर अपनी आत्मा से भरकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता था, वो पौलुस जिसकी ज़िंदगी में हमेशा कलीसिया का दर्द सता था, वो पौलुस जो पवित्र आत्मा का अगुवाई में ज़िंदगी बिताता था, वो पौलुस के जीवन में ऐसे कैसे हो पाया कि शैतान का दूत आकर से घूंसा मारा, अर्थात वो कांटे के शब्द का इस्तेमाल करता है। मेरे प्यारे भाई बहन, आइए हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करें। संभव है कि हम लोग भी अपनी ज़िंदगी में इस प्रकार के कांटों से हम लोग अपनी ज़िंदगियों को देख तो रहे हैं हमारे ज़िंदगी में आते हुए, लेकिन हम कांटों की वजह से हम कई बार परमेश्वर क्या चाहता है हम समझ नहीं पाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहन, जब ये कांटा शब्द का इस्तेमाल पौलुस ने किया तो बहुत सारी बातें हैं इस जगह पर। बहुत लोग सोचते हैं कि शायद पौलुस अपनी शारीरिक दशा के लिए, क्योंकि उनको अक्सर उन दिनों में आँख की समस्या होती थी, या फिर जिस क्षेत्र में सेवा कर रहे थे वहाँ पर मलेरिया का भी प्रॉब्लम चल रहा था। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, कुछ स्कॉलर्स का, कि पौलुस को आँख की समस्या थी, इसलिए उसने कहा कि ये कांटा है मेरी ज़िंदगी में। कुछ लोग सोचते हैं कि मलेरिया का प्रॉब्लम था, शायद उसी को ही पौलुस ने कांटा बोला। किसी ने माइग्रेन या फिर मिर्गी, या फिर कुछ लोगों ने यहाँ तक सोचा कि पौलुस को अच्छा बोलने में दिक्कत हो रहा था, शायद उसी को उसने कांटा समझा। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि उसके व्यक्तिगत जीवन में कुछ उतार चढ़ाव हो रहे थे, भावनात्मक उतार चढ़ाव था, जैसा कि हम लोगों की ज़िंदगी में होता है। कई बार हम सीख तो रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर में कई बार क्रोध या कुछ ऐसी बातें आती हैं जिससे हम अंदर ही अंदर दुखी होने लगते हैं। ऐसा सोचने लगते हैं कि हम इतना वचन पढ़ते हैं, इतना प्रार्थना करते हैं, फिर भी मेरे अंदर में क्रोध क्यों आ रहा है, मेरे अंदर में बुरे विचार क्यों आ रहे हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि पौलुस संभवतः इस प्रकार के अपने अंदर में ही भावनात्मक उतार चढ़ाव को ही अपनी जिंदगी का कांटा कह रहा है। और कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि शायद वो कांटा कोई व्यक्ति था, जैसा कि हम देखते हैं कि पौलुस ने एक व्यक्ति का नाम का भी जिक्र किया है। अगर 2 तीमुथियुस का 4 अध्याय उसका 14 में देखें तो वहाँ पर पौलुस ने एक नाम का जिक्र किया। लिखा है 2 तीमुथियुस का 4 का 14 में, सिकंदर ठठेरे ने मुझसे बहुत बुराइयां की हैं और प्रभु उसको उसके कामों के अनुसार बदला देगा। यहाँ पर देखते हैं पौलुस ने स्पेसिफिकली स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति का नाम तक दिया है कि उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है, प्रभु उसको हिसाब देगा, उसको उपाय करेगा, उसको बदला देगा, ऐसा करके कह रहा है। सो बहुत तरह तरह के विचार है लोगों के पौलुस के जीवन में कि आखिर ये किस कांटे के बारे में जिक्र कर रहा है। और ये अद्भुत बात है कि हम देखते हैं पौलुस यहाँ तक कहता है कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना भी किया, वो भी 3 बार प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। मेरे प्यारे भाई बहन, अब प्रश्न उठता है कि फिर ये कांटा था क्या। पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार हम देखते हैं कि स्पष्ट रूप से ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि वो कांटा क्या था। मैं समझता हूँ संभव ये है कि परमेश्वर के वचन में इसलिए स्पष्ट नहीं लिखा है क्योंकि हम लोग, अगर स्पष्ट लिखा रहेगा कि यही बात थी कांटा, तो हम लोग सोचेंगे सिर्फ यही है मनुष्य या फिर एक विश्वासी के जीवन में कांटा, बाकी चीज़ें कांटा नहीं है, और हम घबरा जाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उसका उद्देश्य को स्पष्ट रूप से ये बात को ना लिखकर कि कांटा क्या था, पौलुस ने एक क्लू दिया है, एक सुराग दिया है, एक वजह बताया है कि क्यों उसके जीवन में
कांटा आया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई, और हम देखते हैं ये पौलुस ने दूसरा कुरिन्थियों 12:7 में हम देखते हैं उसने आंसर भी दिया है कि क्यों उसके जिंदगी में कांटा आया। तो कांटा क्या है, इस बात को हम समझ सकते हैं इस प्रकार से कि कांटे के रूप में हो सकता है हमारे जिंदगी में शारीरिक किसी प्रकार की बीमारी है जिसकी वजह से हम बार बार परेशान हैं, तुरंत छुटकारा नहीं दिखता है, तुरंत उत्तर नहीं दिखता है, हर अंदर अंदर हम इतना दुखी हो रहे हैं और अंदर से एकदम एकदम घबरा गए हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, और प्रभु से विनती कर रहे हैं फिर भी सिम्टम्स नहीं दिख रहा है। हो सकता है वो हो, या फिर आत्मिक रूप से आप बढ़ने में आपके विश्वास की कमी की वजह से, या फिर भावनात्मक उतार चढ़ाव हो सकता है, या फिर शारीरिक कुछ दूसरे कारण हो सकते हैं, या फिर आपके जीवन में जैसा पौलुस के जीवन में कोई व्यक्ति सिकंदर था जिसकी वजह से वो बहुत दुखी था। हो सकता है आपके जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई पुरुष हो, कोई स्त्री हो, आपके रिश्तेदार हो, कलीसिया के कोई सदस्य जिनकी जिंदगी की वजह से लगातार आप परीक्षा में पड़ते हैं। वो चाहे कुछ भी हो, पौलुस कुछ कहना चाहता हमारे जीवन में। फिर से समझिए, चाहे वो शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो, भावनात्मक हो, कोई व्यक्ति के रूप में, किसी भी रूप में, चाहे वो बीमारी के रूप में, हो सकता है लगातार आपकी जिंदगी में समस्याओं का बादल घिरा रहे। लेकिन पौलुस यहाँ पर कहना चाहता है, यहाँ तक कहता मैंने प्रार्थना तो की परमेश्वर से, लेकिन परमेश्वर जो है हमारे लिए कुछ और ही रखा है। यहाँ पर देखते हैं पौलुस कुछ बात को एक्सप्लेन करता है, एक हिंट्स देता है। वो ये कहता है कि दूसरा कुरिन्थियों 12:7 में इस प्रकार कहता है कि इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घूंस से मारे कि मैं फूल ना जाऊं। मेरे प्यारे भाई, पौलुस इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि कई बार हमारे जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होने लगती हैं, या कुछ बातें या फिर कुछ परिस्थितियां हमें लगातार दुख देती हैं। कांटा का अर्थ हमेशा दुख से है, हम समझ सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति के द्वारा हो, परिस्थिति के द्वारा हो, बीमारी के द्वारा, वो लगातार दुख देती रहती हैं। और बाइबल बताते हैं पौलुस इस बात को जब देखा अपनी जिंदगी में तो कुछ एक निष्कर्ष पे पहुंचा कि प्रार्थना के बाद भी नहीं ठीक हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो पौलुस इस बात को समझे तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, ये इसलिए हुआ है कि मैं जब प्रभु के उपस्थिति में किया तो जब नई नई बातों को सीखा, मैं अहंकारी हो गया, मैं घमंडी हो गया, मैं और भी फूलने लगा, और परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं फूल जाऊं, इसलिए परमेश्वर ने ऐसी परिस्थितियों को रहा जिसके द्वारा मैं लगातार नम्र और दीन बना रहा। हालांकि मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आप देखें दूसरा कुरिन्थियों 12:8 में हम देखते हैं पौलुस ने 3 बार मांग की थी, 3 बार प्रार्थना की थी इससे निकल जाने के लिए। क्यों निकलना चाहता था? वो इसलिए निकलना चाहता था क्योंकि दर्द तो किसी को भी पसंद नहीं है, इसलिए पौलुस को भी दर्द में जीना पसंद नहीं था, और हमसे और आपसे तो ज्यादा बेहतर उसके पास कारण था। जिस प्रकार हम लोग भी दर्द और परिस्थितियों में जब घिर जाते हैं, हम भी अंदर से प्रभु को बताना चाहते हैं, प्रभु अगर जल्दी से मेरा ये बीमारी ठीक हो जाता है, जल्दी से मेरा ये परिस्थिति ठीक हो जाता है, जल्दी से ऐसे ऐसे कठिन लोग हमारे जिंदगी से चले जाएंगे, हम बेहतर सेवा कर सकते हैं, बेहतर मिनिस्ट्री कर सकते हैं, बेहतर कार्य कर सकते हैं। पौलुस भी यही कुछ कहना चाहता था, इसी विषय से परमेश्वर से बात करना चाहता था, इसी बात को प्रभु से मांग रहा था। आप भी हो सकता मांग रहे होंगे, आप भी प्रभु से कहते हो, प्रभु जल्द से मेरी परिस्थिति को ठीक कर दे ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूंगी, जल्दी से जल्दी मेरी परिस्थिति को अच्छा कर दे ताकि मैं आपकी महिमा कर पाऊंगा। प्रभु मेरी बीमारी की वजह से मैं खुलकर आपकी महिमा नहीं कर पा रहा, प्रभु जल्दी से ठीक कर दे। ओ पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में ऐसे कठिन लोग आ गए, ये लोग हमेशा मेरे लिए परीक्षा कारण है, अगर मेरी जिंदगी में ये लोग ना हो तो मैं बेहतर सेवा कर सकता हूँ। लेकिन मेरे प्यारे बहन, पौलुस कहता है मेरी सारी प्रार्थना को परमेश्वर ने कैंसिल कर दिया, और उसके उत्तर में प्रभु ने क्या कहा, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। मेरे प्यारे भाई बहन, यहाँ पर सोचने की बात है, पौलुस क्यों प्रार्थना कर रहा था, और हम आप जब समस्याओं से घिर जाते हैं हम लोग भी क्यों प्रार्थना करते हैं। हम और आप और पौलुस, हम सब समस्याओं को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं। और यहाँ पर क्या घटना को देखते हैं, परमेश्वर समस्याओं को दूर करने के बजाय परमेश्वर पौलुस को और उसकी जिंदगी को, उसके आचरण को, उसके अंदर में पाए जाने वाले अहंकार को, उसके कैरेक्टर को बदलने में लगा है। हालेलुया। ऐसे समय में
जब हम समस्याओं से घिर रहे हैं, परेशानी से घिर रहे हैं, हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ये परिस्थितियां दूर हो जाए तो मैं प्रभु बेहतर सेवा कर सकूंगी, मैं बेहतर कार्य कर पाऊंगा। पौलुस भी यही कहना चाहता था और प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैं समस्याओं को नहीं, मैं तुमको इसी परिस्थिति में, ये अग्निमय परीक्षाएं के जो स्वरूप है, मैं तुमको सोने से भी ज्यादा बेहतरीन बना दूंगा। और कह रहा है प्रभु कि मेरा अनुग्रह मैं तुम्हारे लिए बढ़ाऊंगा, मैं तुमको और भी सामर्थ्य बढ़ाऊंगा ताकि भविष्य में तुम और बेहतर मेरी सेवा कर पाओगे। मेरे प्यारे भाई बहन, थोड़ा सा सोचिए कि क्या हमारे और आपकी जिंदगी में आज ऐसे कांटे आपको नजर आ रहे हैं? कोई व्यक्ति, कोई पुरुष, कोई स्त्री, किसी के जीवन में उसका पति या पत्नी या बेटा, भाई, कलीसिया का सदस्य, ऑफिस का कर्मचारी, जिसके जिंदगी की वजह से लगातार आप परीक्षा में पढ़ रहे हैं और परमेश्वर से अंदर ही अंदर टूट कर कह रहे, काश परमेश्वर अगर मेरी जिंदगी में ऐसा ये नहीं होती, अगर ये ऐसा नहीं होता तो मैं बेहतर सेवक होता। मेरे प्यारे बहन, प्रभु आपसे बात कर रहा है। अगर आपकी जिंदगी में कोई बीमारी आपकी ठीक नहीं हो रही और बार बार आप प्रभु से कह रहे, प्रभु जल्दी कर हो जाता तो मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। ओ मेरे प्यारे बहन, अगर आपकी जिंदगी में कोई कैरेक्टर से संबंधित समस्या है और आप प्रभु से कह रहे, प्रभु अगर ठीक हो जाता तो मैं प्रभु जल्दी आपकी बेहतर सेवा कर सकता हूँ। अगर मेरी जिंदगी में सारी समस्या ठीक हो जाती मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ। प्रभु आपको कहना चाहता है, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं, प्रभु का वचन बताता है, परमेश्वर ने समस्याओं को दूर नहीं किया पौलुस के जीवन में, वरन परमेश्वर ने उन समस्याओं में पौलुस को समस्या के रूप में देखा, पौलुस की जिंदगी को समस्या के रूप में देखा, उसकी कैरेक्टर को समस्या के रूप में देखा। और लिखा है वचन में, पौलुस ने भी स्वीकार किया कि मैं प्रकाशनों के बहुतायत से कहीं फूल ना जाऊं। इसीलिए परमेश्वर ने शैतान को अलाउ किया कि ऐसी परिस्थिति लाए जिसकी वजह से मेरे आंसू निकले, मेरा हृदय टूटे, मैं नम्र और दीन बना रहूं और प्रभु की उपस्थिति में बैठना सीखूं और समझ सकूं कि जब मैं निर्बल होता हूं तभी प्रभु की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहन, आज हमारे और आपकी जिंदगी में निश्चय बहुत सारे कांटे हैं जिसके लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। हम में से कई लोग प्रार्थना करके थक भी चुके होंगे। मेरे प्यारे भाई बहन, पौलुस अपने पवित्र आत्मा के अगुवाई में होकर इस वचन को जो हम और आपको सिखाता है, वो क्या कहना चाहता है कि प्रभु आपके साथ भी वही काम नया करना चाहता है जो पौलुस ने कहा मेरे साथ हुआ है। मैं भी जब प्रभु से प्रार्थना कर रहा था कि समस्याओं को दूर कर दे, तो प्रभु ने मेरे जिंदगी में पूरे कैरेक्टर को दूर किया। उन समस्याओं को दूर कर देता तो मैं बदल नहीं पाता। प्रभु की अगुवाई में होकर पौलुस अब हम और आपको कहना चाहता है, मेरे बच्चों, अगर तुम अपनी बीमारियों से लड़ रहे हो, समस्याओं से लड़ रहे हो, निराशाओं से लड़ रहे हो, उनसे मत लड़ो, ना ही प्रार्थना करो, बल्कि प्रभु की अधीनता में हो जाओ। प्रभु उन समस्याओं पे नहीं, वो तुम्हारी जिंदगी में काम कर रहा है। तुमको एक बेहतर इंसान बनाना चाहता है, तुमको एक बेहतर स्त्री बनाना चाहता है, तुमको एक बेहतर पुरुष बनाना चाहता है, तुमको एक बेहतर सेवक बनाना चाहता है। एक ऐसा सेवक जो अटल है, एक ऐसा सेवक जिसको भविष्य में कैसी भी आंधी और तूफान आए वो सेवा से पीछे नहीं हटेगा। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर आपको आने वाले जीवन में जब अपनी जिंदगी में हर तरह के कांटों को देखेंगे तो आप घबराएंगे नहीं, वरन आप समझेंगे यही समय है मेरी जिंदगी में परिवर्तन आने का। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आज से आशीष दे। जय मसीह।